में हम बाबा हनुमान जी का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको मनाते हैं। रामायण के आह्वान की चौपाई है कि रामायण तुलसी कृत है, कहूँ कथा मति सार, आसन लीजे प्रेम से, आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रास मति धीर। आई राजा राम यश सुनय प्रभु, तेज पुंज बलवीर। रामायण तुलसी कृत है, अर कहूँ कथा मति सार। आसन लीजे प्रेम से, आइए पवन कुमार। आसन दे। कल हमने आपसे निवेदन किया था रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी महाराज भगवान की वंदना, और उसके बाद में हृदयकरन्यास, हृदयान्यास ध्यान करा था परमात्मा का। आज रामचरितमानस की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें रामायण जी में मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्लोक के द्वारा 7 सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण में भगवान का ध्यान किया है और सभी का आह्वान किया है। तो हम मंगलाचरण का पहला श्लोक ले रहे हैं। श्लोक को पढ़ने की क्या विधि है वो हम आप इसमें देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो पहला श्लोक है जिसमें माँ वीणावादिनी सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करे, जिससे बुद्धि निर्मल हो। सरस्वती जी का एक महामंत्र है जो हम आपको बता देते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृदा, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासनं, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति दैवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वते भगवते निःशेषजाड्यापहा। ऐसा वीणावादिनी माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम करके हम रामायण की शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक। वर्णानामर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति, सा सिद्धा स्वान्तः स्मीश्वरम्। दो प्यारे प्यारे श्लोक। पहले श्लोक में अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली माँ सरस्वती जी, वीणावादिनी जी की वंदना है और भगवान गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। पहले श्लोक में माँ सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना। दूसरे श्लोक में, क्योंकि माँ सरस्वती जी की वंदना करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और बुद्धि मंगलमय कार्यों में लगे, उसलिए भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती भगवती की वंदना है। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तः स्मीश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी इस मंत्र के द्वारा हमको ये शिक्षा देते हैं कि कोई भी काम की शुरुआत करो,
चाहे प्रोफेशनल दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से हो। यदि आप दुकान भी खोलते हो तो उसमें आप में सबसे पहले आपकी श्रद्धा होना और विश्वास होना। श्रद्धा, उसका समय पे उसको खोलना, समय पे उसका सामान लेके आना, जो आपका मार्जिन है वो एक लिमिटेड रहे, जो भी रहे, और लोगों का विश्वास और श्रद्धा। आपका विश्वास दुकान के प्रति रहेगा तो लोगों का विश्वास आपकी दुकान के प्रति होगा। वैसे ही रामचरितमानस में सबसे पहले श्रद्धा, आपको श्रद्धा होना चाहिए कि मानस को पढ़ने से मेरा कल्याण होगा। फिर विश्वास होना कि हाँ इससे कल्याण होता ही है तो होगा ही होगा। ऐसी श्रद्धा और विश्वास जब दोनों एक जगह मिल जाते हैं तब आदमी सफल होता है। फिर सफलता का सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी इस दूसरे श्लोक में देते हैं। भवानी को, माँ को श्रद्धा का रूप और भोलेनाथ को विश्वास का रूप बताया है। तो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों के बगैर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तो किसी काम की सफलता के लिए जरूरी है कि आप में, आपकी उस काम के प्रति श्रद्धा हो और आपको विश्वास हो कि हाँ ये काम करने से मैं सफल होऊंगा। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास की गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे मंत्र में आराधना की है, बताया है। तो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माँ पार्वती जी और भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ईश्वर जो आपके अंतःकरण में स्थित है, ऐसा विश्वास होना और श्रद्धा होना, तभी आप उसको अंतःकरण में देख सकते हो। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और भगवती पार्वती की वंदना के बाद अब गुरु वंदना है। गुरु के आगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गुरु जी ही भगवान पास में आके खड़े हो जाए तो आप पहचान नहीं सकते, वो तो गुरु ही है जो आपको बताए कि ये गोविंद है, तब आप उनको प्रणाम कर सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की इच्छा हुई कि मैं राम जी के दर्शन करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु है श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा आपको राम जी के दर्शन होंगे, आप एक काम करो, चित्रकूट पे अपना आसन लगाओ, चित्रकूट पे संतोन आएंगे, सब दर्शन करेंगे, उस बीच राम जी आएंगे और आप राम जी के दर्शन कर पाओगे। तो बोले मैं पहचानूंगा कैसे राम जी को कि राम जी? बोले आप पहचान लोगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक काम पकड़ा कि जो भी वहां आए उसको चंदन घीसना और चंदन उसके मस्तक पर लगाना। चित्रकूट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं गंगा मैया के किनारे। माता गंगा को प्रणाम। गंगा देखो, गंगा मैया, गंगा के बारे में बड़ी सुंदर कथा है, हम आपको बाद में सुनाएंगे। पहले गुरु के बारे में आप चर्चा कर लें। तो राम जी और लखन जी वहाँ पे आए चित्रकूट पे और वहाँ से निकलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंदन घिसा उनके पास, वो बैठे और उनको चंदन गोस्वामी जी उनके भाल पे लगा रहे, लेकिन वो पहचाने नहीं। तो हनुमान जी वहीं बैठे थे पास में। हनुमान जी ने कहा शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को पहचाना नहीं। तो तुलसीदास जी ने राम जी को पहचान ले, उसके लिए हनुमान जी ने एक बड़ा ही सुंदर दोहा यहाँ पे बोला है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। तब गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान पाए कि तो राम है और चरण पकड़ लिए मेरे गोविंद के। लखन लाल जी के चरण पकड़े और बड़े प्रेम से निभो रखा है। तो वो गुरु थे जिन्होंने बताया कि ये गोविंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास के बाद में श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज से बड़ा प्रेम है गोस्वामी तुलसीदास जी को। भगवान भोलेनाथ से बहुत प्रेम है गोस्वामी तुलसीदास जी को, और इसलिए मानस के बीच बीच में आपको हनुमान जी और राम भोलेनाथ का वृत्तांत बीच बीच में मिलता रहता है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था आपसे कि माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, तो किसी भी प्रकार की वार्तालाप होती है तो बच्चों का बीच बीच में वो टॉपिक ले ही आती हैं कि हाँ मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी और शिव बड़े प्रिय हैं, तो वो रामचरितमानस में बीच बीच में कहीं कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी भोलेनाथ को ले आते हैं। तो मेरा निवेदन ये था आपसे कि गुरु के बिना आप गोविंद को नहीं जान सकते, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊपर है। आइए तीसरे
श्लोक पे चलते हैं जहाँ गुरु वंदना है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर जी के गुरु को मैं वंदना करता हूँ। गुरु जी को शंकर जी के समान समझकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की है, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। चंद्रमा टेढ़ा है ये हम नहीं देखते, बाकी वो भगवान भोलेनाथ के भाल में लगा हुआ है, मस्तक पर शोभित हो रहा है, इसलिए वो भी पूज्य हो जाता है। तब उसके टेढ़ेपन को कोई नहीं देखता, ये देखता है कि वो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। इस प्रकार गुरु आज्ञा से जो चलता है, गुरु जी ने जैसा कहा वैसा करता है, तो उसके काम में यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो भी वो अनदेखा हो जाता है, क्योंकि गुरु आज्ञा से चल रहा है। जैसे भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा जो कि टेढ़ा होने के बावजूद भी पूजित है, वंदित है। इस प्रकार गुरु वंदना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की वंदना करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशिष्ट विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न भगवान वाल्मीकि जी और कविश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म हुए, श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। तो चौथे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी और हनुमान जी को प्रणाम किया है। आइए पांचवें श्लोक पे चले। उद्भव स्थिति कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। रामचरितमानस को पढ़े तो उंगली रख कर पढ़े। अगर संत दर्शन करने की आप जहाँ से भी मेरे को सुन रहे हो और आपकी इच्छा है कि इस संसार में अभी कोई संत है और उसके दर्शन करने की आपकी इच्छा हो, तो मध्य प्रदेश में महेश्वर के पास भटियान, वहाँ पर सियाराम बाबा हैं, उनके दर्शन करें। 110 वर्ष की उम्र है और रामायण जी को बिगड़ चश्मे के पढ़ते हैं ऐसी उंगली रखकर। रामायण जी को कंठस्थ हो गई, लेकिन उंगली रखने का उनका नियम है। रामायण जी के दर्शन, रामायण जी को उंगली से पढ़ने से राम जी के दर्शन भी होते हैं और आप उसका पाठ भी करते हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि संत दर्शन करना हो तो भटियान में सियाराम बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार। नर्मदा किनारे सुबह 4 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं और बिगर ही किसी अग्नि का उपयोग करे, बिगर दिए को प्रज्वलित कर लेते हैं। इतना सत है सियाराम बाबा में। सियाराम बाबा पाता है वंदनीय, को बार बार नमन, बार बार प्रणाम। तो आइए हम माँ जानकी जी के वंदना करते हैं। और माँ जानकी जी की वंदना के लिए उद्भव स्थिति कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा सब संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माँ जानकी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान गणेश, माँ सरस्वती, भोलेनाथ, भगवती, गुरु वंदना, वाल्मीकि, हनुमान जी के बाद में रामायण परिवार, राम जी के परिवार में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास ने वंदना की माँ जानकी। तो आओ माँ जानकी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान हरि की, राम कहाने वाले भगवान राम की वंदना है। बड़ा सुंदर श्लोक है। आइए। यन्मायशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमशमेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधितिस्तिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर
कि तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उस समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबके श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। भगवान की माया बड़ी बलवान है। भगवान के पास जब कोई आता है या भगवान की तरफ कोई जुड़ता है तो आप भी अपना अनुभव कीजिएगा, मैं भी मेरा अनुभव बताता हूँ कि जब भी आप राम जी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाओगे तो आपके सामने मुसीबत आएगी, ताकि आप रामायण से दूर रहो। फिर कल फिर पढ़ने जाओगे, कल फिर मुसीबत आ जाएगी, ताकि आप रामायण से दूर रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के पास नहीं जाने के कई कारण बताते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है कुसंग। कुसंग होता है, जो आपके कुसंग होते हैं वो कहते हैं कि अरे अभी आपकी रामायण पढ़ने की उम्र नहीं है, ऐसा है वैसा है, और आप रामायण भी नहीं पढ़ सकते। ये मायावती बलवान है, ये आपको भगवान के पास जाने, भगवान के जैसे एक माँ है, माँ का कोई छोटा सा बच्चा रोता है तो सबसे पहले माँ क्या करती है, उसके सामने खिलौने रख देती है। बच्चा अगर यदि खिलौने से चुप हो जाता है तो फिर माँ अपने काम करने लग जाती है। खिलौने से चुप नहीं होता है तो फिर उसको कुछ और साधन दे देती है जिससे वो चुप हो जाए। अगर वो उससे चुप हो जाए तो ठीक है, फिर उसको कुछ खाने के लिए दे देगी। यदि वो बिस्किट वगैरह कुछ खाने में उसका मन लग जाए, चुप हो जाए, तो फिर माँ उसके पास नहीं जाएगी। लेकिन बच्चा सब खिलौने फेंक दे, बिस्कुट फेंक दे, दूध दही फेंक दे, जो उसको दिया वो कुछ भी हाथ में नहीं ले और रोता ही रहे, रोता ही रहे, रोता ही रहे, तो फिर माँ उसको अपनी गोदी में लेती है और फिर अमृत पान कराती है। ऐसे भगवान है। जब आप भगवान की तरफ चलते हो तो भगवान सबसे पहले आगे आपके माया कर देते हैं कि ले भैया देखो माया चाहिए तो ये माया ले ले, मेरा पिंड छोड़, मेरे पीछे मत लग। मनुष्य उस माया में उलझ जाता है, भगवान को भूल जाता है, भगवान के पास नहीं है। भगवान ने कहा चलो मेरे को पीछा छोड़ा, ये माया में उलझा रही है। जो असुर देते हैं भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की तप करते हैं। देखो तप करने से फल तो मिलेगा, देवताओं ने भी तप किया फल मिला, राक्षसों ने तप किया उसको फल मिला। भगवान कहते हैं कर्म करने का फल तो मुझे देना, मैं बंधा हुआ हूँ कि कोई कर्म करेगा तो मेरे को उसको देना ही देना है। बड़ा सुंदर यहाँ पे एक छुपाई है कि मन का मजूरी दे दे तो क्यों कर राखे राम। यदि आप किसी व्यक्ति के घर सुबह 5 बजे सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करते हो और खड़े हो जाते हो, पैसे नहीं मांगते, तो भी वो पूछता भैया तूने 7 घंटे 8 घंटे मेरे यहाँ काम करा तो तेरा कितना बना, 400 500 जो भी उससे ले जा, क्योंकि उसको देना है, क्योंकि आपने उसके यहाँ कर्म करके डिजर्व कर लिया, जिसको कहते हैं कि अब आपको लेना ही है। वैसा ही है कि जब मन का मजबूरी देख तो क्यों कर राखे राम। तो भगवान अपने ऊपर कर्जा क्यों रखे? जब मनुष्य कर्जा चुका देता है तो भगवान अपने ऊपर कर्जा क्यों रखेगा? तो जब आप तप करते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, भगवान का नाम जपते हो, तो भगवान के ऊपर एक कर्ज सा हो जाता है। उसमें आप यदि सकाम भाव से करते हो तो आपको सकाम भाव से जो चाहिए वो मिल जाता है। निष्काम भाव से करते हो तो भगवान मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं, मुक्ति करवा देते हैं। इस प्रकार भगवान की माया बड़ी बलवती है। वो माया हमें ऐसा लगता है कि रस्सी में सर्प की भांति भ्रम हो जाता है। कभी कभी आप कहीं निकलते हो रोड पे से और आपने देखा सड़क पे कोई काली सी एक परछाई पड़ी है, बहुत लंबी रस्सी पड़ी हुई है, और बस तेरे बाप रे तो सर्प है। लेकिन जब उसके पास जाते, उसके निकट जाते तो पता चलता है कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है। वैसे ही भगवान की माया बड़ी बलवान है। वो हम इसको सही समझ लेते हैं लेकिन वो सही नहीं है, वो एक दृश्य जैसा है। जैसे मृगमरीचिका में क्या होता है कि जब रेगिस्तान में आप जाते हो, आपको बहुत प्यास लगती है, तो आप देखते हो कि रेत का, जहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई है और सूर्य किरण करने के कारण वो परावर्तित होता है वहाँ से किरण, तो आपको लगता है कि यहाँ पे मरुस्थल में पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है वहाँ पे, वह रेती होती है। इस प्रकार ये माया बड़ी बलवान है और इस माया से यदि आपको छूटना है तो हरि भजन करो, राम नाम का आश्रय लो, श्री कृष्ण का आश्रय लो। 5 देवता हैं, महादेव, भगवती पार्वती या दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, इन 5 देवता की आराधना करो और भजो किसको? राम और कृष्ण को। राम और कृष्ण भगवान है और ये 5 देवता है। सूर्य देवता को जल चढ़ा दो, अर्घ दे दो, उनकी पूजा हो गई। भगवान महादेव को, शिव जी को जल अर्पण करो।
माँ पार्वती की पूजा होती तो शिव जी की पूजा साथ में हो जाती, भगवान गणेश की पूजा करो, ऐसे 5 देवता की पूजा करना चाहिए। नाना भगवान हरि की वंदना के बाद अब वेदों पुराणों गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतयर रामायणे निगतम किच्छन्दतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। 7वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस लिखने का राज खोल रहे हैं कि रामचरितमानस लिखने का मेरा राज क्या है, मैं रामचरितमानस को क्यों लिख रहा हूं। तो उन्होंने बताया स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अनेक पुराणों वेद और तंत्र शास्त्र सम्मत जो रामायण में वर्णित है, गोस्वामी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। रामायण बहुत सारी भाषाओं में लिखी है, कर्षिकम में लिखी है, बहुत सारी रामचरितमानस है, रामायण है। उन सब से उनका सार लेकर और अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध जो शास्त्र है, रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है। इन 7 श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7वें श्लोक में राज बताया कि स्वांतः सुखाय, अपने मन के सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में मैं इसे विस्तृत रचना करता हूं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7वें 2 श्लोक में लिखते हैं। आइए 7 श्लोक होने के बाद अब हम मंगलाचरण में सोरठे में आते हैं। तो सोरठे को कैसे पढ़ना, उसकी राग क्या रहेगी, वो अपन सीखते हैं कि जो सुमिरथ सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होहि बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल रकहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस प्रकार 7 श्लोक के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी 5 सोरठे लेके आए हैं मानस में मंगलाचरण में। उसमें पहले सोरठे में भगवान गणेश की वंदना है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे की बुद्धि की राशि शुभ गणों के धाम भगवान गणेश जी मुझ पर कृपा करें। गणपति जी को भी नजर लग जाती है भैया, इसलिए गणपति जी की भी बड़ा ध्यान से पूजा करना पाती है। गणपति को लग गई नजरिया हो कोई काजल लगा दो, गणपति क्यों लग गई नजरिया कोई काजल लगा दो, काजल लगा दो कोई काजल लगा दो, काजल लगा दो कोई काजल लगा दो, मेरे गणपति को लग गई नजरिया कोई काजल लगा दो। भोले की लग गई के पार्वती की लग गई, भोले की लग गई के पार्वती की लग गई हो नंदी की, अरे नंदी की लग गई नजरिया कोई काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया कोई काजल की लगा दो। रामा की लग गई लक्ष्मण की लग गई, रामा
की लग गई, लक्ष्मण की लग गई, मैया जानकी की लग गई नजरिया। कोई काजल लगा दो, जानकी की लग गई नजरिया। कोई काजल लगा दो, राधा की लग गई, कान्हा की लग गई, राधा की लग गई, कान्हा की लग गई, मैया रुक्मा की लग गई नजरिया। कोई काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया। कोई काजल लगा दो, कोई काजल लगा दो, कोई काजल लगा। ऐसे गणपति जी, उनको नजर लग जाती है, इसका भी ध्यान रखना। तो भगवान गणेश की प्यारी सी वंदना कि जो सुमिरत सुधि होय गणनायक करिबर वदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सारे कार्य सिद्ध करना हो तो भगवान गणेश जी का नाम लेकर घर से निकलो। 5 देवता में जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान गणेश भी एक देव है जिनकी प्रधान पूजा, प्रथम पूजा होती। कोई भी काम शुरू करो, श्री गणेश करो तो घर से भगवान गणेश का नाम। इसलिए भगवान गणेश का नाम लेकर कोई कार्य करो, शुरुआत करो तो कार्य सिद्ध होता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसा भगवान गणेश का ध्यान करो। भगवान गणेश जी के ध्यान करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। ये रामायण में भी वर्णित है और अन्य शास्त्रों में भी वर्णित है। जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम, सारे गुणों के शुभ गुणों के धाम भगवान गणेश जी मुझ पर कृपा करें। भगवान गणेश की वंदना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की वंदना की। अब ये जो वंदना है साहब, इसके लिए भांति भांति में संतों ने विचार दिए हैं। अद्भुत वंदना है ये, बड़ा अद्भुत सोरठा है कि मूक हो ही वाचाल और पंगु चढ़ी गिरि बर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। भगवान की कृपा यदि हो जाती है, भगवान जिस पर कृपा करते हो क्या जाती, भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर द्रवित हो जाते हैं, दया करते हैं। और यदि वो कोई गूंगा है जो बोला ही नहीं हो, जन्म से नहीं बोला हो, तो वो वाचाल बन जाता है। वाचाल अर्थात बहुत बोलने वाला। पंगु चढ़े गिरि बर गहन, और जो पंगु है, जो चल नहीं सकता, एक कदम चलना भी जिसके लिए दूभर है, वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाता है। एक लड़की है जिसके बारे में रामचरित में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना दूं। एक लड़की थी, ट्रेन में यात्रा कर रही थी। ट्रेन में यात्रा करते समय, उतरते समय उसके दोनों पैर ट्रेन में कट गए। ट्रेन में कट गया। उस समय तो आदमी, इतनी बड़ी घटना, एक पैर कटने के बाद आदमी चलने की भी सोचना मुश्किल हो जाता कि चलूंगा कैसे, कैसे मेरा जीवन यापन होगा। लेकिन जब उसके माँ बाप उससे मिले, उससे बात करी कि तुझे ये पाँव कट गए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस भगवान की ऐसी कृपा, ऐसा उसने कहा कि अब मैं एवरेस्ट चलूंगी। संसार की सबसे ऊंची चोटी को फतह करा उस लड़की ने जिसके पैर नहीं थे। तो भगवान की कृपा यदि हो जाती है ना, तो जिसके पैर नहीं है, जो चलने में दुर्बल है, वो एवरेस्ट पे चढ़ जाता है।